शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। शुल्लक श्री जिनेन्द्र वर्णी जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बाणों कर्म पढ़ें। तो अभी जो हमारी यहाँ पर चर्चा चल रही थी, और सबसे इम्पोर्टेंट चर्चा कह लीजिए, हमारी यहाँ पर चर्चा क्या चल रही थी कि मैं कौन, है ना। और जितना भी जैन दर्शन की बात करें, जैन सिद्धांतों की बात करें, शास्त्रों की बात करें, तो अगर हमने अपने को नहीं पहचाना तो हम मोक्ष की यात्रा कैसे शुरू करेंगे और कैसे उसको पा सकते हैं। राइट। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है, अपने को पहचानना, है ना। ये जो हमारे अंदर से एक आवाज आती है, शांति चाहिए, सुख चाहिए, वो चाहिए किसको? क्या इस शरीर को चाहिए? अगर इस शरीर को चाहिए था तो कोई भी अपनी आयु पूरी होने पर शरीर को यही क्यों छोड़ देता है? राइट। शरीर को सुख चाहिए होता है, और ये अंदर से आने वाली आवाज शाश्वत है, हर समय, हर जीव, चाहे वो अम, मतलब जो जानवरों को हम देखते हैं उन्हें भी अंदर से यही आवाज आ रही होती है, सुख चाहिए। वो भी अपने लिए पेट भरने के लिए घूम रहे होते हैं, शेल्टर ढूंढ रहे होते हैं, है ना। तो जो संज्ञाएं हैं, आहार, भय, मैथुन, संज्ञा, परिग्रह, ये उन जानवरों में भी देखी जाती है, पशुओं में, और ये हम में भी देखी जा रही है। राइट। तो कुछ तो ऐसा है जो इस शरीर से अलग है, और सुख की और शांति की अंदर से चाह रखता है, निरंतर चाह रखता है। राइट। तो उसकी चर्चा चली थी कि ये जो चाह रहा है, क्या वही तो मैं नहीं हूं? राइट। क्योंकि आज तक ये शरीर, तो सारे के सारे तरह के शरीर हमने अपना कर देख लिए। हमने सब तरह के शरीर, उनसे होने वाले सुख दुख को सहन कर कर देख लिया, लेकिन ये सुख की या शांति की जो चाहत है, ये अभी तक खत्म नहीं हुई। तो ऐसा तो नहीं कि हमने रास्ता ही गलत पकड़ रखा था। जो स्टार्टिंग में एक बात हुई थी कबूतर के बारे में, जिसे घर के अंदर आना है, और वो जिस भी रोशनदान से अंदर आना चाह रहा है, वहां पर बंद है दरवाजा, मतलब शीशा लगा है, तो वो अंदर आ नहीं पा रहा है। हर रोशनदान पर अपनी चोंच मार रहा है, अंदर आने के लिए धक्का मार रहा है उसको, लेकिन नहीं आ पा रहा है। लेकिन उसने भी गिव अप नहीं किया, और अल्टीमेटली उसको एक खिड़की या रोशनदान खुला मिल गया, जिससे कि वो कमरे के अंदर आकर और अपना घोंसला बना पाया, सेफ्टी जिस जो उसको जरूरत थी, है ना, उसको वो शांति महसूस हुई। तो ऐसी कहानी हमारी तो नहीं है कि हम भी शांति तो चाह रहे हैं, लेकिन हमने जो तरीका है वो अभी तक सही अपनाया नहीं, और उस तरीके से हमने शांति को टेस्ट नहीं किया। क्या ये तरीके से शांति थोड़ी थोड़ी मिल रही है मुझे? तो इस तरह का वेदन करने का जो एक प्रयास है, प्रयोग है, वो हमने नहीं किया। तो हमें क्या बताया गया, पहले अपनी पहचान कर लो। ठीक। पहचान करके, वो पहचान कैसे होगी? तो वो शांत बैठने से होगी। मतलब शांति का अनुभव भी करना है तो शांत बैठना होगा। हम सोचे कि हम
आ, एक झुंड में चले जाएं, एक ग्रुप में चले जाएं और वहां शांति का अनुभव कर लें, ये पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए बड़े बड़े साधु भी जब ये मतलब कोई इवेंट हुआ तो मिलते हैं एक दूसरे से, राइट, लेकिन उसके अलावा अपने साथ अपने पास टाइम बिताना पसंद करते हैं, राइट। क्योंकि उस शांति का अनुभव, उस आत्म तत्व में का जो फीलिंग है, वो अकेले में ही आ सकती है, ठीक है ना। तो हम जो है गृहस्थ कह लीजिए, या जो हम जिस सिचुएशन में है ना, हम कभी अकेले बैठना ही नहीं चाहते। बहुत सारे लोगों का तो ये रहता है कि उनको अकेलेपन से डर लगता, उनको एक घबराहट महसूस होने लगती है, क्योंकि उनको लगता है कि हम अकेले रह ही नहीं सकते। वो अकेलेपन की बात कर ही नहीं रहे यहाँ पर, क्योंकि जब हम अपने पास हैं तो वो अकेले हम है ही नहीं। हम अपने को अकेला मानते ही नहीं। हम अपने को अपने पास मानकर हमें लगता है कि हम सब कुछ अपन मतलब जिससे पाना था वो पा लिया, राइट। जैसे अगर आपको कह दिया जाए कि आपको भगवान के साथ रहना, ठीक है, वो भगवान आपको दिखते नहीं है, लेकिन वो आपके पास है ना। ऐसे भगवान आपको दे दिए जाएं या मिल जाएं, तो क्या आप घबराएंगे? नहीं घबराएंगे, क्योंकि आपके पास एक श्रद्धान है उस भगवान के प्रति कि बस भगवान है तो सब कुछ है, राइट। वो अकेले कमरे में भी अगर आपको ये श्रद्धान है कि मेरा भगवान मेरे साथ है, तो आपको वो डर नहीं लगेगा। जो अकेलेपन का डर हमें लगता है नॉर्मली, वो नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो श्रद्धा ना हो और हमें लगे अरे चार दीवारी में कोई नहीं है, एक पूरे घर में हमारे साथ कोई नहीं है, राइट, वो जो अकेलापन, वो उसमें हमें डर लग सकता है। लेकिन जब हमें ये लगे कि मेरे भगवान मेरे साथ, जिसे हम श्रद्धान करते हैं, वो मेरे साथ है, तो मुझे डर किस चीज का, ठीक। तो ऐसा ही कुछ एक सम्यक दृष्टि के लिए बताया गया, ठीक है ना। एक सम्यक दृष्टि, भगवान कौन है ये तो उसको क्लियर पता ही है, वो खुद कौन है ये भी उसे क्लियर पता, ठीक है ना। और उसको शांति का रास्ता भी पता है कि शांति कहीं बाहर में नहीं, मेरे अपने अंदर में अपने पास रहने से मिलेगी। तो अपने पास रहने से मिलेगी, तो उसने अपने को भी पहचान लिया, अपने साथ रहना भी उसे अच्छा लग रहा है, और अपने साथ जब रहना अच्छा लग रहा है तो उसके अंदर वो डर भी नहीं है अकेलेपन का, राइट। तभी जो मुनिराज रहते हैं वो घंटों घंटों की सामायिक अकेले कर लेते हैं, दूर दूर तक उनके पास कोई नहीं हो, तो भी वो अपना पूरे ध्यान के साथ आनंद में डूबे रहते हैं, राइट। और हम गृहस्थ कह लीजिए, हमारी भूमिका में हम 5 मिनट का समय भी नहीं देना चाहते। उसके दो कारण हैं। एक तो भय बता ही दिया, राइट। किन किन लोगों में इतनी एंजाइटी रहती है कि वो 2 मिनट भी अकेले रहना पसंद नहीं करते, उन्हें कुछ ना कुछ आवाजें चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा ये कि हमें संस्कार ऐसा पड़ा है कि जब तक हम दूसरे के साथ हैं तभी तक हमें अच्छा लगता है। जब हम अपने साथ है तो हमें एक बोरिंग वर्ड, बोर वर्ड सबने सुना होगा, ऐसा लगता है अरे बोर हो रहा है, समझ रहे हैं। उस बोर होना हम स्वीकार लेते हैं, अरे बोर हो रहा है, लेकिन उस समय पर हमें ये थॉट नहीं आता कि हम जब तक अकेले हैं तब तक अपने पास क्यों ना चले जाए, अपनी सोच अपने बारे में क्यों नहीं सोच, है ना। वो हम नहीं सोच पाते क्योंकि वो संस्कार ही नहीं है हमारे, हमने वो डाला ही नहीं संस्कार, ठीक है ना। तो ये जो मैं की पहचान करना, वो मैं कहीं बाहर में नहीं है, वो अंदर में है। अंदर मतलब इस शरीर में ही है, ठीक है ना। और उस मैं को के पास रहना ही मेरे लिए सबसे आनंद वाले क्षण है। इस बात को भी हमें
बहुत गहरे से एक्सेप्टेंस में लाना होगा, श्रद्धान रखना होगा इस बात पर। जैसे हमने बाहर में एक ईश्वर की कल्पना कर ली ना, कि बस भगवान है ना मेरे साथ, सब सही है। ये भगवान कौन है हम नहीं जानते। अगर बताया जाए कि ये आपका जीव तत्व ही भगवान है और वो हमेशा आपके साथ है, तो हो सकता है हम में से बहुत सारे लोग इस बात को कहें कि अरे ऐसे थोड़ा ना होता है, भगवान भगवान है, मैं हूं, है ना। जैसे हमें सब कुछ मालूम है, ठीक है ना। तो इन चीजों पर भी थोड़ा चिंतन करने की हमें जरूरत है, ठीक है ना। तो ये शांति अदरवाइज हम कभी पा नहीं सकते, क्योंकि हम अकेले बैठना पसंद नहीं करते, और अकेले समय बिताए बिना हम वो चिंतन की जो धारा बहती है, ज्ञान धारा में हम प्रवेश नहीं पा सकते, ठीक है ना। हम संकल्प विकल्प में ही हम बैठे भी अगर ना ध्यान करने, तो हमारे अंदर विचार चलते रहेंगे कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो कर दिया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा क्यों किया, अभी मुझे ये करना है, जीवन में ये करना है। इस तरह के संकल्प विकल्प, इसे क्या कहते हैं, आगे चल के आएगा ये वर्णन, कर्म धारा और ज्ञान धारा। ज्ञान धारा में क्या है, ज्ञान धारा में हम कौन है, हम ज्ञान स्वरूप। हमारा रूप कैसा है, उपयोग कैसा है, ज्ञान रूपी उपयोग है। हम अपने को भी जान रहे हैं, ठीक है ना। तो हम जब अपने को भी जान रहे हैं, तो हम उस मैं रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये हमारे अंदर पावर होती है कि हम चाहे तो एक गृहस्थ की तरह से बिहेव कर सकते हैं, और हम चाहे तो एक ज्ञानी की तरह से भी बिहेव कर सकते हैं, ठीक है ना। ज्ञानी क्या करता है, ज्ञानी शांत बैठता है और अपने को ध्यान करते हुए भी जान रहा होता है, ठीक है ना। सब कुछ जानते रहना इस ज्ञानी बना, राइट। और अपने को मैं ध्यान कर रहा हूं, अभी मैं शांत हूं, है ना, अभी मेरे अंदर ये ख्याल विचार नहीं है, तो ऐसा मानकर जब हम करते हैं ध्यान को, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना। इसमें हमें ऐसा लगता है कि मैं करने वाला, मैं ध्यान कर रहा हूं, जबकि ज्ञान क्या कहता है, ज्ञान कहता है मैं ध्यान करते हुए को भी जान रहा। आप समझ रहे डिफरेंस, कितना बड़ा डिफरेंस है। तो हम गलती यहाँ पर कर जाते हैं कि हम उस ज्ञान में नहीं पहुंच पाते, अपने को ज्ञानमयी नहीं जान पाते, ठीक है ना। हम अपने को स्टिल करने वाला यानी कर्ता दृष्टि से जान रहे होते हैं कि मैं ध्यान करने वाला, ठीक है ना। हम अपने को ध्यान करते हुए देखें, ये जो ध्यान हो रहा है इस शरीर में, ये मैं जान रहा हूं। तो मैं जानने वाला, ठीक है। तो ये चीज हमें पिछले सेशन में हमने थोड़ी सी समझी थी। एक बार फिर से बताएंगी? जी, जो आपने अभी बताया ना, हाँ, ज्ञान धारा में अपन क्या समझेंगे और हाँ। एक होता है करने वाला और एक है जानने वाला, ठीक है। मैं ध्यान कर रहा हूं, ये क्या हो गया, करने वाला, ठीक है ना। और मैं ध्यान करते हुए को जान रहा हूं, ये हो गया जानने वाला, ठीक है ना। तो हमें अब थोड़ा सा ऊपर उठना है। अभी तक तो हम अपने को करता करता, मैं करने वाला, मैं ध्यान करने वाला, मैं अपने आप को संकल्प विकल्प में नहीं डालने वाला, तो ये भी कर्ता बुद्धि आ गई, ठीक है ना। अभी हमें क्या करना है, जो कुछ हो रहा है उसको सिर्फ देखना और जानना है, ठीक है ना। तो इस अपेक्षा से अभी उसको बहुत ज्यादा टच नहीं किया है, और आगे चलेंगे तो और देखेंगे अपन, ठीक है। तो हमने क्या समझा था, मैं मतलब जीवात्मा, ठीक, वह जीवात्मा जिसका कोई आकार प्रकार नहीं है, भले ही वो इस शरीर में होने से शरीर के आकार का हो गया, वो किस अपेक्षा से है, कर्म की अपेक्षा से, ठीक है ना।
लेकिन मैं, जिसका कोई आकार प्रकार नहीं, जिसका कोई रूप ही नहीं, है ना, तो हम वो जैसा है उसको वैसा जाने, तो वो कैसा है, अरूपी है। ठीक है ना, तो उसको आप अरूपी ही जानिए। अगर वो ध्यान करने वाला जान लिया कि ये जो अभी क्रिस क्रॉस करके और शांत बैठा है, ये मैं हूं, ठीक है ना, तो हमें फिर वो उसी रूप में दिखने लगेगा। ठीक है, लेकिन हमें कैसा देखना है, अपने आप को अरूपी जानना। बात समझ में आ रही है? हार्ड तो नहीं पड़ रहा अपने आप को कैसे जानना, क्योंकि अगर जी अपन, समझ में आ गया। हाँ, मतलब हम जो बैठे हैं वो तो हमारा शरीर है, बिल्कुल, लेकिन जो जानना है हमें वो अपने आत्मा के बारे में हाँ, जानना है, right? बिल्कुल ऐसे ही सही, ना? यस। क्योंकि हमें अब इस शरीर से थोड़ा सा ऊपर उठना होगा, क्योंकि अगला तत्व जब हमें समझाया जाएगा, वो क्या है, अजीव तत्व, पुद्गल। ठीक है ना, वो शरीर की जानकारी आ जाएगी। ठीक है, अभी किसकी बात चल रही है, मैं की। ठीक, उस मैं को हमने हर पर्याय में ढूंढ लिया, क्यों नहीं मिल पाया, क्योंकि अब जिस पर्याय में हम हैं, मनुष्य पर्याय में, हमें बताया जा रहा है कि वो और कहीं नहीं, तुम्हारे अंदर में है, बाहर में मत ढूंढो उसे। बाहर में तो अनंत काल से ढूंढ ही रहे थे, लेकिन नहीं, वो बाहर में है ही नहीं, इसलिए आज तक नहीं मिला। कहाँ है फिर वो अंदर है। अच्छा, अंदर है तो अंदर कहाँ ढूंढूं, अब हम फिर से ढूंढने में लग जाए, राइट, क्योंकि हमें क्या लगता है कि कुछ ढूंढना है तो उसका कुछ आकार प्रकार होगा, वो दिखता होगा। ठीक है ना, लेकिन बार बार एक बात को बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि जो मैं हूं वो कभी दिखने वाला नहीं है, वो सिर्फ अनुभव में आ सकता है। ठीक है ना, वो अनुभव में भी कैसे आएगा, जानने में। जानने में कि हाँ वो है। ठीक है ना, जैसे जी। हवा है, हवा तो फिर भी हमें छूकर फील में आ जाती है कि हवा है, लेकिन अगर चल ना रही हो हवा, तो क्या तब हवा नहीं है? हवा तो तब भी है, वो चल नहीं रही है ना। तो इसी तरह से जैसे ऑक्सीजन हर समय हर तरफ है, ऐसे ही हम भी हैं, लेकिन हमारा स्वरूप अरूपी है, देखने जानने वाला, जानना ही जिसका स्वभाव है। ठीक है, टॉपिक हार्ड है, लेकिन अगर ये नहीं समझा तो अपन कितनी भी मेहनत कर ले, अपने को वो रियलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो इस चीज को अपने को थोड़ा और अच्छे से समझना है, तो क्या बता दिया, हमारा स्वरूप कैसा है, ज्ञान स्वरूप। ठीक, ज्ञान स्वरूप ही सोचिए आप, नॉलेज और हमारा स्वरूप। जब मैंने खुद ये बात को समझा था तो बहुत ही शॉकिंग लगा था कि हम ज्ञान उपयोग, ज्ञान से ज्ञान को ज्ञान में जान रहे हैं, है ना। हमें अपने को अपने द्वारा जानना है, अपने को अपने द्वारा अपने में जानना है, राइट। तो अपने द्वारा जानना है, तो अपने द्वारा तो तभी जान पाएंगे ना जब हम खुद ज्ञान होंगे, राइट। तो हम अपने ज्ञान में, अपने ज्ञान से उस ज्ञान को जान रहे हैं। जब कहा जाता ना, जब ये जानने वाला और जिसको जाना वो एक हो जाए, है ना, उसमें डिफरेंस ना रहे। तो इसमें ऐसे समझ सकते हैं कि पढ़ को छोड़कर स्व में रहना पर को छोड़कर स्व में रहना है, और स्व की ही पहचान बताई जा रही है यहाँ पर, है। है जी ना। ठीक है। स्व ठीक। की पहचान बताई जा रही है, और स्व की पहचान बताना क्योंकि आसान नहीं है, नहीं। इसलिए कैसे बताया, पर को अलग करते जाओ तो जो बचा वो स्व है, स्व है और क्योंकि स्व उसके है अंदर अरूपी है। रमते रहो। क्योंकि स्व अरूपी है, इसलिए पर यानी पुद्गल,
है ना। उद्गल रूपी है, तो रूपी से हटकर अंदर में आ जाओ, तो स्व, अपने आप स्व के पास पहुंच जाओगे। हाँ पहुंच नंदा जाओ। जी आपने हाथ ठीक है। रख दिया। हाँ, ये जो ज्ञान है तो ये ज्ञान हमारे मन में होता है ना, ब्रेन जिसे कहते हैं, हम सीखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। तो उस ज्ञान को ही तो लेकर हम अपने अंतरात्मा को फील करेंगे। ये बात सही है क्या? आ, देखिए, ये साइंस की लैंग्वेज है, और कि ब्रेन ही ज्ञान है, नहीं। अपने में क्या कहा, पूरा शरीर में आत्मा है, और आत्मा पूरे शरीर से पूरे मतलब आत्मा हर तरफ से जानती है। मतलब कि अगर हम शास्त्र की भाषा से भी बोलना चाहें, तो हमारा पूरा शरीर में जान ज्ञान है। ठीक है ना, सिर्फ ऐसा नहीं कि ब्रेन जानता है, पूरा शरीर जानता मतलब जो शरीर जानता है, जैसे हमारी जो स्किन है वो हमारे है। उसको टच को समझती है, आंखें हाँ, उसको समझती हैं देखने को। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। तो वो तो हो गया ज्ञान, जानने शरीर वाला। का जानने वाला। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर एक ज्ञान की बात की जा रही है, हमारे स्वरूप ही ज्ञान है। ठीक है ना, हम खुद जो है ज्ञान स्वरूपी हैं। क्यों ऐसा कह दिया होगा? वैसे तो शास्त्र की लैंग्वेज है ये, अदरवाइज हम अरूपी हैं। ठीक है ना, हम क्या है, चेतन, चेतना हमारा कार्य है, राइट, चेतनत्व है हमारे अंदर, हमारे अंदर अस्तित्व गुण है। हम, हमारा अस्तित्व हमेशा बना रहने वाला है। ठीक है ना। लेकिन साथ ही साथ जब सबका कुछ स्वभाव है, तो हमारा भी कुछ स्वभाव है। तो उस अपेक्षा से कहा, ज्ञान हमारा स्वभाव है। ठीक है। तो ये जो ज्ञान है ये आत्मा में है, जो हम जानते हैं। क्योंकि अगर आप नोटिस करें, एक कोई टेबल चेयर नहीं जानती, क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है, उसमें चेतना नहीं है, है ना। अजीव कभी जानता नहीं, ओनली जीव जानता है। जीव किस शक्ति के कारण जानता है? ज्ञान शक्ति के कारण, उसके अपने उस ज्ञान स्वरूप के कारण। हर जीव में ज्ञान है ना। हर जीव कुछ ना कुछ जान रहा है। इवन एक कीड़ा, छोटा सा कीड़ा भी जानता है कि उसको कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना। ठीक है ना, उसके अंदर भी ज्ञान है। वो ज्ञान किस में है? वास्तविकता में उस आत्मा में, उस जीव तत्व में ज्ञान है। ठीक है ना। आपने जो अभी ये बात कही कि एक छोटे से छोटा जीव भी अपने को बचाना जानता है, और ये उसके ब्रेन का काम नहीं है, उसकी स्किन का काम नहीं है, ये उसकी आत्मा का काम है। हाँ, तो जो आत्मा नॉलेज है, जानने की जो शक्ति है, वो आत्मा में रिसाइड करती है। ठीक है। ब्रेन तो एक टूल है। टूल है। है ना। जैसे हमारी आंखें देखने के काम आती हैं, ऐसे ही ब्रेन हमारा कम्युनिकेशन के काम आता है, पूरे शरीर को कम्युनिकेट करने। ठीक है ना। लेकिन उसके भी परे, उस टूल से भी परे, हमारी आत्मा ही उस ज्ञान को पहले जानती है, और फिर उस ब्रेन से कम्युनिकेट करके जो भी एक्शन लेना है, इस शरीर को यूज करती है। ठीक है ना। तो ज्ञान किस में है? आत्मा में। ठीक है, जिस ज्ञान की हम बात कर रहे हैं, वो ज्ञान आत्मा में है। शरीर क्या है? शरीर तो टूल है, नसों से, ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर से बना हुआ एक टूल है। ब्रेन भी यही छूट जाता है ना। आत्मा जब अपनी आयु पूरी करके चली जाती है दूसरे शरीर में, ब्रेन यही रह जाता है, वो सब का सब यही रह जाता है। पूरा ब्रेन विद ऑल द ट्रांसमीटर्स, पूरा उसका जाल, नसों का जाल, सब कुछ यहीं पर है। लेकिन उसमें से जो जानने की शक्ति थी, चेतना शक्ति थी, वो जा चुकी है। समझ रहे हैं चारों, ये एक चीज और मेरे को बताइए। तो जब हमारी आत्मा शरीर छोड़ती है, तो जितना भी हमने ज्ञान इस जीवन में लिया है, तो आप? वो ज्ञान भी तो यही रह जाता है। हम जब दूसरे जन्म में जाते हैं तो हमारी
स्टार्टिंग मतलब शुरू से ही होती है ना, कि हम बोलना भी सीखते हैं, चलना सीखते हैं, या जिस भी योनि में रहें उसकी बातें सीखते हैं। तो उस टाइम मतलब जो पहले का पड़ा हुआ ज्ञान होता है, या पहले का जो ज्ञान आत्मा में है, वो क्यों नहीं निकल के आता? वो आत्मा में है। साथ में ही जाएगा ना। नहीं, दो चीजें हैं इसमें। एक तो वो हमारे संस्कार की तरह से, हमें देखो एक बच्चा भी है ना, जन्म लेते साथ उसे पता है कि उसको फीड चाहिए, और वो फीड मुंह से ही मिलती है। क्यों? क्योंकि जन्मों का संस्कार है, खाना कहाँ से जाएगा? मुंह से ही मिलेगा। समझ रहे हो आप? ये नॉलेज उसको जन्मते साथ ही कहाँ से मिल गई? तो कुछ चीजें हमारे संस्कारवश हमारे साथ जाती है नॉलेज, लेकिन जो चीजें हम एज अ इस शरीर में, इस पर्याय में सीखते हैं, ठीक है ना, ABCD हो गई, उस टाइप की चीजें, वो छूट जाती है। कई बार दूसरा शरीर धारण करने के बाद भी वो जो कुछ लोगों के साथ हमने संबंध बनाए हैं वो साथ जाते हैं, जाति स्मरण जिसे कहते हैं। राइट? तो हमें फिर से शुरुआत करनी है क्या? ये तो हमारा एक तरह से कम्युनिकेशन टूल है, लैंग्वेज जो है वही कम्युनिकेशन टूल है, अगेन, है ना। अदरवाइज ये हमारा ओरिजिनल स्वरूप नहीं है। किसी भी भाषा को देखिए आप, हर पर्सन अगर नहीं भी मुंह से बोल पा रहा है तो इशारों से अपनी बात को कहने की क्षमता रखता है। उसे इतना पता है कि अपनी बात कहने के लिए उसे कुछ कहना होगा, बस। उसे कुछ कहना है, ये उसकी नॉलेज कहाँ से आ गई? ये जन्मों का संस्कार, ये उसके साथ पूर्व भव से चलता है। उसे कुछ चाहिए तो उसे बताना होगा, बोलना होगा, ठीक है ना। अब फिर उसके लिए लैंग्वेज डेवलप हो गई कि हाँ ABC वाले में से कुछ बोलना है, या नहीं बोल पा रहे तो इशारों की लैंग्वेज से बोलना है ना। बच्चा, एक दिन का बच्चा भी उसको जो चाहिए वो कह के, रो के, सब तरह से करना जानता है ना। समझ रहे हैं आप? तो ये जो अपन नॉलेज की बात करते हैं कि अरे किसी ने मास्टर्स कर ली तो बहुत नॉलेज इकट्ठी कर ली, लेकिन आप सोचिए कि ध्यान करके अपने ज्ञान के क्षयोपशम से, इससे बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी, अब सोचिए 64 रिद्धियां जिसे कहते हैं, उड़ के जाने का ज्ञान, तंतु पर चलने का ज्ञान, जो कि आज की नैनो टेक्नोलॉजी भी नहीं क्रिएट कर सकती, वो हम ध्यान में बैठकर तप से अपने आप हासिल कर सकते हैं। तो सारा ज्ञान तो हमारे अंदर खुद ऑलरेडी है, ठीक है ना। ये सब हम अपने ज्ञान के क्षोभशम से, हमने ज्ञानावरणीय कर्म से सब ढक दिया। अभी तो आज हम फिर भी मास्टर्स करने की क्षमता रखते क्योंकि मनुष्य हैं। यही हम पशु बन जाए तो आप पशु को ABCD नहीं सिखा पाएंगे, ठीक है ना। तो हर पर्याय की एक लिमिटेशन से हम उस रूप वैसे बन जाते हैं, वैसा ज्ञान का क्षोभशम हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए जिस ज्ञान की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं वो आत्मा के ज्ञान की चर्चा है, जिसमें सब कुछ, मतलब उस केवल ज्ञानी, केवल ज्ञान रूप ज्ञान की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, ठीक है ना। सिद्ध के पास क्या है? कुछ भी नहीं है, शरीर नहीं है, लेकिन ज्ञान है। वो अपने सुख को भी जान रहे हैं, है ना, सुख का अनुभव कर रहे हैं, राइट, लेकिन शरीर नहीं है, ठीक है ना। एक चीज और पूछनी थी, जो हमारे आचार्य साधु महाराज होते हैं, वो बहुत तप करके जैसे सिद्धि या रिद्धि जिनको मिल जाती हैं, हम्म, तो उनकी ये सिद्धियां, क्योंकि इतनी जो आपने 64 रिद्धियों के भी अभी बताया, तो हम्म। मतलब अगले जन्म में उनको क्या शुरू से मतलब वही तप करना है, अगले जन्म में उनको लेने के लिए और यूज करने के लिए, या वो आत्मा का गुण बन जाएंगी? अम ये डिपेंड करता है ना। जो रिद्धिधारी मुनिराज हैं, डेफिनेटली उन्होंने काफी तप कर लिया, कर्मों को काट लिया। उन्होंने किस तरह के कर्मों को काटा है हमने बहुत बार पढ़ा, श्रेणी आरोहण, है ना। अगर उन्होंने इस तरह के कर्मों को काट लिया
जो कि मोहनीय कर्म है, जैसे घातीय कर्म, तो वो उसी भव से मोक्ष चले जाएं, या और भी कम उनका आगे भव बचे हो, इट्स पॉसिबल, राइट। या उन्होंने अगर मोहनीय कर्म नहीं काटा तो हो सकता है संसार अभी बचा हो, राइट। लेकिन एक बार रिद्धि होने के बाद इसका मतलब ये है कि उनकी विशुद्धि तो बहुत बढ़ चुकी थी, राइट। तो डेफिनेटली उन्होंने अपने बहुत कर्मों को काट लिया है, तो उनका मोक्ष निकट ही है, ठीक है ना। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कर्म कितने कटे हैं, ठीक है ना। और हर इंडिविजुअल का अलग अलग डेटाबेस रहता है, किसने कितने कर्म काट लिए, ठीक है ना। तो रिद्धिधारी मुनिराज ने डेफिनेटली बहुत ज्यादा कर्म काट लिए हैं, लेकिन उनका मरण किस दशा में हुआ है, वापस से मिथ्यात्व में तो नहीं चले गए। तो उस अपेक्षा से उनकी सिचुएशन बाय सिचुएशन डिपेंड करे, ठीक है नंदा जी। बहुत अच्छा। हम्म, ठीक है। थैंक यू। हम्म, तो यहाँ पर बात चल रही है ज्ञान स्वरूप होने की। तो अब बात समझ में आ रही है क्यों हमें ज्ञान स्वरूपी कहा जाता है। हम जब कहते हैं ना हम ज्ञान स्वरूपी हैं, तो ज्ञान ही हमारा, जैसे कहते हैं ना अन्न ही प्राण है। क्या अन्न वास्तव में प्राण है, या क्योंकि हम भोजन के बिना नहीं रह सकते इसलिए कह दिया अन्न ही प्राण है, ठीक है। उसी अपेक्षा से ज्ञान को हमारा स्वरूप कह दिया, क्योंकि हम ज्ञान के बिना कुछ नहीं। ज्ञान हमारा स्वभाव है, हर समय जानते देखते रहना हमारा स्वभाव है, इसलिए हमें क्या कह दिया, ज्ञान स्वरूपी, ठीक है। किस अपेक्षा से जी कहा, हम क्योंकि हमारा काम क्या है, जानना और देखना, ठीक है। काम किसका काम बता रहे हैं, शरीर का नहीं। जीव देखना को जानना जान। किसका काम है, उस जी जीव तत्व का, जो हमारे इस शरीर में है। वह क्या करता है, हर समय देखता और जानता है, ठीक है। हालांकि हम इतने बिजी हो जाते हैं अपने आउटसाइड वर्ल्ड में कि उसकी इस देखने जानने की प्रक्रिया पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, जबकि वो हर समय 24/7 उसका काम यही है, देखना और जानना, ठीक है। और अंदर ही अंदर, क्योंकि उसका शुद्ध स्वरूप तो क्योंकि शांति है, तो वो कंटिन्यूअसली किस चीज की डिमांड करता रहता है, कि मुझे सुख चाहिए, मुझे शांति चाहिए, है ना। और हम बाहर में क्या करते हैं, बाहर में हमें लगता है पैसा कमा लो तो सुख मिलेगा, उस पैसे से हम चीजें खरीद लेंगे और चीजों से सुख मिल जाएगा। लेकिन वो प्यास, वो जो सुख की इच्छा है, वो खत्म ही नहीं होती है। फिर हमें लगता है अरे ये क्या हो गया, हमने तो इतनी मेहनत कर ली, इतना कर लिया, फिर भी ये अंदर से आवाज खत्म ही नहीं हो रही है, सुख चाहिए सुख चाहिए सुख चाहिए। और एक मुनिराज है जिनके पास कुछ पैसा नहीं कुछ नहीं, और वो शांत बैठे हैं, तो भी वो खुश है, समझ। उनने जान लिया है कि कैसा है। हाँ। जी तो बहुत क्योंकि अच्छे से समझाया आप। थैंक श्योर थैंक्स। तो उन्होंने, उनमें और हम में क्या डिफरेंस आ गया, हम बाहर में घूम रहे हैं कि सुख मिलेगा, यही बात बताना चाह रहे हैं कि सुख बाहर में है ही नहीं। हम कहाँ सुख ढूंढते हैं, हम सोचते हैं पैसा कमाकर सुख मिलेगा, परिवार से सुख मिलेगा, शरीर से सुख मिलेगा, है ना, भोगों में सुख मिलेगा। लेकिन आप मतलब मरते दम तक ये बात करते रह जाए, लेकिन सुख बाहर में क्योंकि है ही नहीं, इसलिए वो मिल ही नहीं सकता। और जितना जल्दी हमें बात एक्सेप्टेंस में आ जाए कि सुख बाहर में नहीं अंदर में है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो अभी बची हुई हमारी आयु है, उसका एक एक क्षण उस अंतरंग से उठने वाले उस सुख के बारे में ध्यान करके हम उस समय को यूटिलाइज कर सकते हैं। जितना जितना हम अपने पास रहेंगे, उतनी जल्दी हम कर्म को काटने की क्षमता अपने अंदर जागृत कर पाएंगे, क्योंकि हमारा गोल क्या है, कर्म काटने का, ठीक है ना। भले ही हम करते हुए नहीं पाए जाते,
बोलते सब हैं कि हमें कर्म काटने हैं, लेकिन हम करते हुए क्या पाए जाते हैं? कर्म को बांधते हुए पाए जाते हैं। वो कर्म बंधते कैसे हैं? बाहर में दृष्टि रखने से। ठीक है, जितना भी बाहर में हम हाथ पैर मारेंगे कर्म बंधेगा, लेकिन जितनी बार भी हम अंदर में रहेंगे, अपने पास रहेंगे, उतनी बार हम क्या करते हैं? संवर करते हैं। संवर क्या है? नए कर्मों का आना रोक देना। ठीक है ना? और अब जब हम अंदर में रह रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम बाहर में नहीं है। ठीक है ना? हम या तो बाहर में रह सकते हैं या हम अंदर में रह सकते हैं। तो हम जब अंदर में रहते हैं तब हम बाहर की दुनिया से कट ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, तो अब अंदर में रहने को डरना नहीं है। ठीक है, उसको अकेलापन नहीं मानना, बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस या सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप मानना कि मुझे अपने पास रहना है, मुझे अंदर में रहना। ठीक है ना? तो ये बात को, गणित को समझना होगा। बाहर में दृष्टि है तो कर्म बंध रहा है, अंदर में है तो कर्म रुक रहा है। अब नया कर्म नहीं बंध रहा। तो एटलीस्ट हम एज अ गृहस्थ ये तो कर सकते हैं ना कि नया ना बांधे। माना हम निर्जरा नहीं कर पा रहे हैं, तपसा निर्जरा च तप नहीं कर पा रहे, है ना, क्योंकि हम इच्छाएं नहीं रोक पाते। ठीक है ना? तो एटलीस्ट नए कर्मों का आना रोक दे। नंदा जी, आपने हाथ रेस किया। एक चीज और, जैसे आपने कहा एकांत में रहो। यहाँ पर जब मतलब दिन में मोस्टली सभी हम लोग अकेले रहते हैं तो अपने आप से बातें करते हैं। तो हमको कैसे हम समझें कि हम ये अपने आत्मा से बात कर रहे हैं या जस्ट दिमाग में विचार आ रहे हैं? डेफिनेटली दिमाग में विचार आ रहे हैं, तो जब हम अपने से बात कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं समझिए कि हम अपने पास हो गए, अपनी आत्म तत्व के पास हो गए, नहीं। तो हम कैसे समझें कि और क्या फर्क होता है उसमें? हाँ, बहुत अच्छा। जब हम अपने पास हैं, है ना, तो हम एक शांति का अनुभव कर पाते हैं। ठीक है, पहले ये जो बाहर से दृष्टि को हटाना होगा, हमें देखना होगा किस तरह के विचार या चर्चा या कॉन्वर्सेशन चल रही। अगर उसमें दूसरा पर्सन इन्वॉल्व है, ठीक है ना, हमें किसी को कुछ कहना है या किसी ने हमें कुछ कह दिया, अगर इस तरह के डिस्कशन चल रहा है तो इसका मतलब अभी हम दूसरे के साथ। ठीक है, जब हम अपने साथ हैं, ठीक है, अपने स्वरूप के साथ हैं, उस तक पहुंचने के लिए हो सकता है हम कॉन्वर्सेशन करते हुए अंदर जाएं कि अम, जो कर्म रहित अवस्था है, ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये परिवार भी मेरा नहीं है, ऐसा करते करते हम, तो मैं कौन हूँ फिर, है ना, इस तरह की कॉन्वर्सेशन के बाद फिर जब हम अपने पास पहुंच जाते हैं, अच्छा ये मैं हूँ, ज्ञान जो जान रहा है वो मैं हूँ। ठीक है, तो ऐसा करते करते जब बात करने का ही मन ना करे, तब समझिए कि हम अपने पास हैं। बात समझ में आ रही है नंदा जी? थोड़ी थोड़ी आ रही है, थोड़ी हाँ, और अगर सुने, क्योंकि बहुत मन तो करता है कि अपनी आत्मा के पास रहें, क्योंकि अब एज है और समय है। हाँ, बहुत तो अच्छा। क्यों ना रहें, तो लेकिन और सीखना पड़ेगा कि ब्यूटीफुल। कैसे कर पाए। ऐसा मान सकते हैं कि जब मन को शांति मिले तो अपने में है, और नहीं मिले और अंदर से टेंशन हाँ, लगे तो नहीं, ऐसा भी मान सकते हैं। करेक्ट। एक चीज बताइए ना, जैसे अपना ने सबने छह डाला पढ़ी है, बोला बताया उसमें कि आत्म को है हित, आकुलता बिन कहिए। हाँ, राइट। तो जब हमारे अंदर आकुलता नहीं है, तब भी हम कह सकते हैं हम अपने पास। एक सिंपल सा मैथ है या तरीका है, जब आकुलता नहीं है, ठीक है, अब आकुलता और निराकुलता क्या है, वो आपको खुद उसका प्रैक्टिस में लाना होगा। ठीक है ना? आकुलता किसे कहेंगे और निराकुलता किसे कहेंगे? राइट? तो कुछ करना है, कुछ करना है, इधर करना उधर करना, जो संकल्प विकल्प है वो आकुलता है।
और कोई बात को लेकर टेंशन हो जाए तो भी हाँ, सब। वो भी आकुलता है। और किसी भी, जैसे और इजी तरीका बताते हैं, जब हम पास्ट में जी रहे हो या फ्यूचर में जी रहे हो, दैट इज आकुलता। जब हम प्रेजेंट में हैं, जब हम कुछ नहीं सोच रहे, ना पास्ट का ना फ्यूचर का, प्रेजेंट में है इस क्षण, राइट अवे, तो कुछ वरी नहीं है ना, ना पास्ट की ना फ्यूचर की। तो वो जो क्षण है, वो कह सकते हैं हम हमारी आकुलता रहित निराकुल क्षण है, मोमेंट्स है। ठीक है। तो वो जो निराकुल मोमेंट्स है, वही कह लीजिए हम अपने पास। तो प्रेजेंट में रहने को ही इसीलिए इतना पावरफुल बताया। ठीक है ना। एक कहते हैं कि ध्यान करो तो वो है अपना समय अपनी आत्मा के पास, तो क्या वो सही है? क्या हम कुछ एक्टिविटी करते हुए क्या अपनी आत्मा के नहीं, पास रह सकते हैं? ध्यान करो ये उनके लिए कहा जाता है जो बिल्कुल शांत बैठना नहीं जानते। उनको बैठाने के लिए कहा जाता है ध्यान करो, ऐसा करो, आंखें बंद कर लो, शांत हो जाओ, कुछ मत सोचो, हाथ पे हाथ रख लो, ऐसा सोचो कि तुम यहाँ बैठे हो, तो वो ध्यान करो वाली जो बात है ना, वो बिल्कुल स्टार्टिंग में जैसे होता है ना, नर्सरी के बच्चे, राइट, एलिमेंट्री के बच्चे, उनके लिए कहा जाता है। लेकिन जिसको खुद पता है कि मेरे को शांत रहना ही मैं अपने पास हूँ, ठीक है ना, दैट मीन वो एलिमेंट्री से ग्रेजुएट कर चुका है। अब उसको कहना नहीं पड़ रहा ध्यान करो, वो बस अपने पास रहना जानता है। ठीक है ना। तो अपने पास रहने को ही ध्यान कहा है। ठीक है। तो जब हम ग्रेजुएट हो जाते हैं ना, तो हमें कहना नहीं पड़ता, हम अपने ध्यान को अपने आप अपने अंदर ले जाते हैं। उसी को अपने पास रहना कहते हैं। और वही सही ध्यान है, ध्यान की अवस्था है। ठीक है ना। बहुत अच्छा, बहुत समय दिया आपने इसको नंदा जी, आप एक्सप्लेन। आराम ध्यान करें तो आपको पता चल जाएगा। हाँ, तो ये इजी नहीं है, वही मैंने कहा कि ये हार्ड है। और इसीलिए आई थिंक लास्ट सेशन भी हमने इस पे बिताया था, और इस बार भी हमने आगे नहीं बढ़े, क्योंकि ये बात बहुत समझ में आनी जरूरी है कि आकुलता रहित कैसा होता है, वो फीलिंग में आना चाहिए। जब तक वो फीलिंग में नहीं आएगा, आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे और उसको अनुभव नहीं करेंगे ना, तब तक आप शांत, शांति कहते किसे हैं, वो फील ही नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ पढ़ पढ़ के अपन आगे बढ़ जाएं, उससे नहीं चले। ठीक है ना। ये बात अनुभव में करना होगा, तब जाके रियलाइज होगा कि अच्छा इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो जल्दी नहीं है आगे बढ़ने की अपने को, क्योंकि ये शास्त्र जी, ऐसे ही नहीं लोग इसको पढ़ने के बाद अम, वैराग्य उनके अंदर इतना बढ़ जाता है कि वो अपना जीवन बदलने के लिए व्रत नियम लेने के मन बना लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने को महसूस कर लिया, क्या सही है क्या गलत महसूस कर लिया। तो आप सोचिए कि आपका मन नहीं अंदर से करेगा कि नहीं, अब जो बाहर में मेरी दौड़ थी ना, अब मुझे वो दौड़ना ही नहीं है। ठीक है ना। तो ये अगर कभी नहीं समझा ये बात को कि मैं ज्ञान स्वरूपी कैसे हूं, तो इस बात पर ही विचार करिए कि मैं ज्ञान स्वरूपी क्यों हूं, क्यों मत बोला मुझे ज्ञान स्वरूप। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को बार बार उठने दीजिए अंदर, मुझे ज्ञान स्वरूपी क्यों कहा। ठीक है। कुछ कहना चाह रहे थे निधि जी? अम, हाँ चारू जी, एक्चुअली कभी कभी ऐसा भी होता है ना, हम बहुत ज्यादा अपने में लीन हो जाते हैं या अपना आत्म ध्यान करने लगते हैं, सोचने लगते हैं उस चीज को, तो बाहर एडजस्ट होना सबके साथ बहुत हार्ड हो जाता है। हम्म। तो उस समय क्या करना चाहिए फिर? हाँ, ऐसा होता है
जब हम एक तरफा हो जाते हैं, है ना। हमें लगता है कि अब अंदर ही अच्छा लग रहा है, बाहर का ये सब कुछ बेकार है, ठीक है ना। जिसे कहते हैं ना कि वैराग्य ऑलरेडी अंदर में आ चुका, बाहर में कुछ मन ही नहीं लग रहा है। लेकिन लेकिन कर्तव्य इंपॉर्टेंट है। अब भले ही आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्योंकि आपने जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी वजह से एक्सेप्ट किया है, आप उस कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकते, ठीक है ना। तो आगे बताया जाएगा उस चीज को, वैसी ऐसा नहीं आपको छोड़ दिया जाएगा, उस चीज को भी बताया जाएगा कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम क्या करें। तो हल्का सा बता देते हैं उसके बारे में कि कर्तव्य बुद्धि इसके साथ रहना होगा कि ये मुझे करना है। कई बार जैसे रोल प्ले किया जाता है ना, हमें पता है कि हम कौन है, एक एक्टर को पता है, लेकिन फिर भी वो रोल प्ले करता है ना। कभी भी उस रोल प्ले करते हुए को भूल नहीं जाता कि मैं कौन हूं। तो हमें भी फिर उस तरह का रोल प्ले करना रहता है कि हम एक मदर का रोल प्ले कर रहे हैं, या एक वाइफ का रोल प्ले कर रहे हैं, या एक सिस्टर का रोल प्ले कर रहे हैं, तो हम अपने कर्तव्य को बस, कि मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, मुझे करना है। जब तक कि मैं इस कर्तव्य से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा ना कर दूं, मेरा आत्म स्वरूप है अपनी जगह। लेकिन क्योंकि हमने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी बाहरी दुनिया के लिए, हमें उसको भी पूरा करना, ठीक है। तो उसमें सामंजस्य कैसे बैठा सकते हैं वो भी हमें आगे बताया जाएगा, है ना। लेकिन उस सिचुएशन में ही ना पहुंचे, उससे हम डरने लग जाए कि ऐसी सिचुएशन हमें पसंद नहीं है इसलिए तो हम अंदर नहीं जाते, वैसा नहीं सोचा, ठीक है नीति जी। हाँ, थैंक यू। तो अपन पेशेंसली सुनेंगे, आगे भी हमें इन चीजों के सबके आंसर बताए जाएंगे कि जिनको वो एहसास हो गया उनको अब लाइफ को कैसे मैनेज करना, और जिनको नहीं हुआ तो वो पहले एहसास कर ले, ठीक है ना। तो यहीं तक रखते हैं अपना आज का। एक हाँ, बार एक चीज और पूछनी और। थी चारू जी, लास्ट। हम्म, ये जो मतलब एक श्लोक लिखा है इस यहाँ पर, तो हम्म, इनको भी मतलब रिसाइट करने से भी क्या हमारे आत्मा के उसमें वाइब्रेशन होता है और वो अच्छा होता है? हाँ, डेफिनेटली होता है। गाथाएं पढ़ना, श्लोक क्योंकि पढ़ने से हमारे अंदर विशुद्धि बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि हम अपने आप को उन आचार्यों से रिलेट कर पाते हैं जो आचार्यों ने इतनी मेहनत के साथ हमें वो सारे गूढ़ रहस्य बता दिए, ठीक है ना। तो ऐसा विचार हमारे अंदर जब आता है तो ज्ञान का शोभशम बढ़ता है। मतलब ये सोच के कि मतलब मुझे अभी जैसे ये मैं पढ़ रही हूँ आदाड़ पमाणम, हम्म, तो इसका मीनिंग नहीं मालूम, लेकिन हाँ, बस ये सोच के कि ये अच्छा है। बिल्कुल 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 इसको अच्छा अच्छा बिल्कुल। बढ़िया। उससे क्या है, ये अच्छा है, इसका मतलब कि हम उनके अंदर बहुमान देख रहे हैं, आचार्यों की वाणी में बहुमान आ रहा है। तो उस बहुमान के कारण हमारा क्या है, कर्ता बुद्धि कह लीजिए, अहंकार कम होता है, मान कम होता है ना। तो ज्ञान का शोभशम बढ़ता है ना। हम्म, बिल्कुल सही। तो यहीं तक रखते हैं। जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत बूदो। हे जिनवानी भारती दो हित दिन रहन, जो तेरा शरण गए सो पावे सुख चैन। नौ पढ़ना मुक्का। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय सब। जिनेन्द्र जय सभी जिनेन्द्र को। सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।